गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्जामपुर। हम हैं कलम से क्रांति। मैं पूर्णिमा गौर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके विज्ञान के पंचामृत में। आज है आप लोगों का 10 जून एंड डेफिनेटली हम लोग अपने विज्ञान के पंचामृत की तरफ चलते हैं, ठीक है। और ये जो पंचामृत है इसके अंदर कौन कौन से 5 अलग अलग क्वेश्चन है साइंस के, फटाफट से उनके साथ हम जुड़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित आ गया है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन कह रहा है कि चीफ मिनिस्टर PS गोले ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, पहली चीज तो कमेंट सेक्शन में आंसर करना, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है। सेलिब्रेशंस डिक्लेयर्ड ब्लू ड्यूक, यानी कि जो नीली ड्यूक है ना, जो एक तितली है, ठीक है, उसको क्या किया गया है, उसको इन्होंने डिक्लेयर किया है क्या, सिक्किम की स्टेट बटरफ्लाई, ठीक है। स्टेट बटरफ्लाई, बटरफ्लाईज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए, जैव विविधता के लिए। और ये बेसिकली अगर हम बात करें ना तो ये आपकी हेल्थ इंडिकेटर्स होती हैं आपके किसी भी क्षेत्र की। अगर जिस जगह में बटरफ्लाईज अच्छी खासी मिल रही है ना, इसका मतलब वो जो आपका जगह है वो हेल्दी है, ठीक है, वहां पे ज्यादा पोल्यूशन नहीं है, तो इसीलिए बटरफ्लाईज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके साथ साथ भाई हम इतनी सारी वैरायटीज ऑफ पेड़ देखते हैं, तो वो कैसे देख पा रहे हैं, क्योंकि ये जो ऐसी बटरफ्लाईज जैसे जो कीड़े हैं ना, ये क्या करते हैं, उड़ते हैं और अपने फूलों के पराग कणों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतर करते हैं, तो इसीलिए परागण में भी बहुत जरूरी होते हैं। इसीलिए तितली की अपनी ही अलग अलग इंपॉर्टेंस है, ठीक है, और देखने में तो सुंदर लगती ही हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस समारोह के दौरान जो ब्लू ड्यूक है उसको सिक्किम की स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया, यानी कि राजकीय तितली घोषित किया है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, बेसेरोना दुर्गा। दूसरा है ट्रायोडस एशियस इएकस, और उसके बाद केसरे हिंद, और चौथा आ जाता है कृष्णा पिकॉक। तो बच्चे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ब्लू ड्यूक जो है ये इसके अंदर आपको मुख्य रूप से ब्लू, ब्लैक और व्हाइट कलर्स देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसको ब्लू ड्यूक कहा जाता है। और इसका साइंटिफिक नेम बेसेरोना दुर्गा है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या कि ये जो आपकी ट्रोइडस एइकस है, ये क्या है, गोल्डन बर्ड विंग होती है, यानी कि गोल्डन बर्ड विंग का साइंटिफिक नेम ये है। केसर ए हिंद को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि 2021 के आई थिंक नवंबर में इसको अरुणाचल प्रदेश की स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया था। किसकी, अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की स्टेट बटरफ्लाई कौन सी है, आप कह देंगे केसर ए हिंद, जिसको थियोनोपैल्पस इंपेरियलिस कहते हैं, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन केसर ए हिंद, हिंद का मतलब हिंदुस्तान का राजा कहा जाता है इसको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कृष्णा पिकॉक। कृष्णा पिकॉक जो है अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका ना लुक बड़ा ही सुंदर है, ठीक है। आज तो मैं खैर फोटोज नहीं अटैच करा पाई, लेकिन हाँ डेफिनेटली ऐसा ही और कोई क्वेश्चन आएगा ना, उस दिन हम डेफिनेटली क्या करेंगे, अपने फोटोज को भी इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ पे अनाउंसमेंट जो है वह आपकी सरमसा गार्डन के पास की गई थी, रानी फूल में। और वो जो आपका इवेंट था उसमें ब्लू ड्यूक को क्या कर दिया गया था, जो वहां की एक नेटिव बटरफ्लाई है। पता है यहाँ पे ना 2 बटरफ्लाईज को क्या करना था, आपका वोटिंग करनी थी। एक आपकी थी कृष्णा बटरफ्लाई और दूसरी थी आपकी ब्लू ड्यूक। तो जो सिक्किम के लोग थे ना, उन्होंने 57% वोट्स के साथ ब्लू ड्यूक को जिता दिया, ठीक है। और कृष्णा जो थी वो हार चुकी थी, यानी कि कृष्णा को कितने मिले थे, कृष्णा बटरफ्लाई को 43% वोट्स मिले थे, ठीक है। और यही स्टेट बटरफ्लाई है। और आपको पता है सिक्किम के अंदर 720 से ज्यादा बटरफ्लाईज की प्रजातियां पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंडर आता है एनिमल किंगडम में। अच्छा देखो, जो तितली है ना बच्चा, वो भी ध्यान रखिएगा, वो भी आर्थ्रोपोडा किंगडम में आती है, क्योंकि उसके हाथ पैर कैसे होते हैं, उसके हाथ पैर जॉइंटेड होते हैं, इस तरीके से मुड़े हुए होते हैं ना, जोड़ पाया जाता है। तो जिनके भी हाथ या पैर जोड़ वाले होते हैं उनको हम आर्थ्रोपोड कहते हैं। और जो क्रैब्स होते हैं, जो केकड़े होते हैं बच्चा, वो क्या है, वो आर्थ्रोपोड ही होते हैं, ठीक है। जेलीफिश क्या ही निडेरिया फैमिली से है, निडेरिया। आपके जो स्टार फिशेस हैं इकिनोडर्मैट, बार बार पूछा जाता है ये, ठीक है। और ऑयस्टर किस में आ जाते हैं, तो ऑयस्टर आ जाते हैं आपके मोलस्क, ठीक जी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और तितली भी क्या है, तितली भी
आर्थ्रोपोडा फैमिली से है, संघ से है। ताजमहल को पीला करने के लिए निम्नलिखित में से कौन एजेंट जिम्मेदार है? बच्चे देखिएगा, पोल्यूशन वाला चैप्टर ना आपका अगर हम बात करें तो यह एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप में से जो भी बच्चा दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्ट उसके ड्राइवर की तैयारी कर रहा हो तो बच्चा ध्यान रखिएगा, और कुछ पढ़ो ना पढ़ो एक बार पोल्यूशन वाला चैप्टर जरूर पढ़ लेना, क्योंकि जो ड्राइवर्स हैं व्हीकल्स को चलाते हैं, ठीक है, वाहनों को चलाने में डेफिनेटली पोल्यूशन में तो कुछ ना कुछ योगदान हम लोग देते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए आपको ये वाला चैप्टर भी आपके सिलेबस में मेंशन है। तो देखिए यहाँ पे ताजमहल को पीला करने के लिए इनमें से सल्फर, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन, तो सल्फर डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल होता है। मथुरा की जो ऑयल रिफाइनरी है वहां से सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, और जब यह पानी के साथ मिल जाता है तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है, H2SO4 का निर्माण करता है, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसकी वजह से सॉरी उसकी वजह से क्या होगा, आपका ताजमहल पीला पड़ने लगा था, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एक्शन एंड रिएक्शन क्या है? जल्दी से बताइए। न्यूटन की गति के तीसरे नियम की बात हो रही है कि ये जो एक्शन और रिएक्शन है, यानी कि क्रिया और प्रतिक्रिया डैश, हमेशा एक ही शरीर पर कार्य करते हैं। दूसरा है परिमाण में बराबर होते हैं, ठीक है, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तीसरा है एक ही दिशा में कार्य करते हैं, और चौथा है हमेशा स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। तो बेटा देखिएगा, जैसे अगर आपने कभी वो देखा है, मान लीजिए हम किसी चीज को धक्का लगा रहे हैं, तो एक इंसान इधर से धक्का लगा रहा है, दूसरा इधर से, तो अगर हम धक्का लगा रहे हैं तो ये वाला बल इस हाथ के ऊपर लग रहा है और ये वाला बल इस हाथ के ऊपर लग रहा है ना। तो ये क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट, तभी तो ये अपने एक जगह इधर से उधर से हाथ नहीं हिल रहे हैं, है ना। तो ये इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं, और ये दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं जो कांटेक्ट में होती हैं। तो ऑलवेज एक्ट इन सेम बॉडी, नॉट पॉसिबल। आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, हाँ, परिमाण में क्या होते हैं, ये बराबर होते हैं। आर इन सेम डायरेक्शन, नहीं मैम ये तो इस डायरेक्शन में लग रहा था और ये इस डायरेक्शन में, तो नॉट पॉसिबल। ऑलवेज एक्ट इंडिपेंडेंटली, नहीं, ये वाला और ये वाला आपस में बराबर होंगे तभी आपकी कोई वस्तु स्टेबल होगी, तो दिस इज नॉट ऑल्सो पॉसिबल। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका सटीक आंसर है, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। बात समझ में आई सभी बच्चों को? अब आप कहोगे मैम एग्जाम्पल, तो बेटा देखो यहाँ पे ये आपकी तोप है, मान लीजिए इसको चलाया जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये गोला आगे की तरफ जाएगा, और जब ये गोला आगे की तरफ जा रहा होगा तो ये जो आपका तोप है ये पीछे की ओर जाएगी, ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। अब अपना आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप काटने और खोदने में काम आता है? मतलब कार्बन का अपरूप काटने और खोदने में काम आ सकता है क्या? यस डेफिनेटली। अरे हम जानते हैं कि विश्व का जो सबसे कठोर पदार्थ है वह कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ वो होता है हीरा। तो यही हीरा क्या करता है, यही हीरा कटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसी हीरे से हम चीजें खोदने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो आई जस्ट होप सो आपको ये सब चीजें क्लियर हुई होंगी, और आज के सेशन को बच्चे हम लोग यहीं पे विराम देंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ साथ आज दोपहर को 11 बजे मेरी क्लास है एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर पे, आप मेरे साथ वहां पे आके जुड़ सकते हैं, ठीक है। और आज हम वहां पे एटम से रिलेटेड और जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे जो आपको रिसेंटली मिले थे, या फिर और कौन से अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनको आप अक्सर स्किप कर देते हो पर वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनको हम देखेंगे। तो डेफिनेटली मेरे साथ जुड़िएगा उस सेशन में। आज के सेशन को यहीं विराम दूंगी। दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।